नमस्कार दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह और आज कुछ बात करते हैं मनोरंजन की। प्राइम वीडियो पर अमेजॉन के एक नई सीरीज आई है 9 एपिसोड्स वाली, दुपहिया। आपने शायद उसकी कोई एड, उसका कोई टीजर देखा ही होगा। और छोटे गांव के बैकड्रॉप में बनने वाली सीरीज आजकल हमारे यहाँ लोगों को पसंद आती है, खास करके पंचायत की सफलता के बाद में। वैसे देखें तो ओटीटी पर सबसे ज्यादा चलने वाले 2 मनोरंजन के प्रकार है। उसमें से एक क्राइम थ्रिलर्स है और दूसरा कुछ हद तक गांव की कहानियों को लेकर आने वाली, हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियों का ट्रेंड। ये दुपहिया इसी दूसरे ट्रेंड के आसपास वाली कहानी है। चलिए जानते हैं कैसी है ये सीरीज। इसकी कथा आकार लेती है बिहार के एक काल्पनिक गांव धड़कपुर में। धड़कपुर कई मायनों में खास गांव है। पिछले 25 सालों से इस गांव में कोई भी गुनाह नहीं हुआ है और इस साल अगर बिना कोई गुनाह के ये गांव पूरा साल निकाल देता है तो उसे खास अवार्ड भी मिलने वाला है। साथ ही गांव की प्रमुख पुष्पलता यादव, जो किरदार रेणुका शहाणे निभाती है, उसे अब अपने एरिया के सरपंच बनने के लिए टिकट भी मिला है। तो इसकी कहानी के केंद्र में है बनवारी जा का परिवार। बनवारी जा का किरदार निभाते हैं हम सबके चहीते गजराज राव। उनके परिवार में पत्नी मालती, बेटा भूगोल और बेटी रोशनी है। ये किरदार निभाते हैं मालती का किरदार निभाती है अंजुमन सक्सेना। भूगोल का किरदार निभाते हैं स्पर्श श्रीवास्तव और रोशनी बनी है शिवानी रघुवंशी। तो जहां के परिवार में खुशियों की बौछार हो रही है, वहां से कहानी शुरू होती है। रोशनी को देखने लड़के वाले आए हैं, पिताजी और उनके 2 बेटे। और रोशनी की बात चलने वाली है दुर्लभ के साथ और अचानक ही दुर्लभ के साथ में आया हुआ उसका भाई कुबेर रोशनी को ज्यादा भा जाता है। चेहरे के कारण नहीं, इस कारण कि कुबेर मुंबई में रहता है और रोशनी को बड़ी चाव है कि किसी शहर में जाकर बसे। छोटे गांव की संस्कृति, लोगों की समझ रोशनी के पल्ले नहीं पड़ती। तो दुर्लभ यानी गोदान कुमार को एक तरफ रखकर दोनों परिवार रोशनी का रिश्ता तय कर देते हैं कुबेर के साथ, जो किरदार निभाते हैं अविनाश द्विवेदी। यहां से कहानी शुरू होती है। शादी की कुछ जो शर्तें हैं, उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि जहां परिवार कुबेर को एक दुपहिया यानी 2 व्हीलर गिफ्ट देगा, गिफ्ट कहें या दहेज, जो भी कह लीजिए, तो एक आम शिक्षक के नाते काम करने वाले बनवारी और उनका जहां परिवार मिलकर पूरे जीवन की पूंजी निकालकर एक बाइक खरीद लेते हैं और उसे रख देते हैं गांव की स्कूल में लॉक करके। उसी रात एक चोर ये बाइक लेकर गायब हो जाता है और ये ऐसे होता है कि रोशनी का भाई भूगोल, उसे रील्स बनाने का पागलपन है और वो चाहता है कि इन रील्स के जरिए मैं बड़ा स्टार बन जाऊं और अपनी बहन के साथ मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमाऊं। तो उस रात को पिताजी की जेब से चाबी चोरी करके वो अपने दोस्त टीपू के साथ में स्कूल से बाइक लेकर खेत चला जाता है और वहां पे एक चोर आ धमकता है और बाइक के साथ
पलायन हो जाता है। टीपू का किरदार निभाते हैं सोमनाथ माहौर। अब यहां से कहानी शुरू हो गई। एपिसोड्स एक के बाद एक इसी कहानी के जोर पर आगे बढ़ते हैं। 9 एपिसोड के लगभग हर एपिसोड के एंड में आता है रोशनी की शादी को अब इतने दिन बाकी, और जिस दिन शादी है उस दिन ये कहानी का क्लाइमेक्स आता है। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटती है। बाइक चोरी होने के बाद में जहां परिवार किन मुश्किलों से गुजरता है, किस तरह क्राइम फ्री गांव और सब एक दूसरे के साथ रहने वाले गांव वाले बनवारी की मुश्किल में उसका साथ देते हैं, और बाइक का चोरी हो जाना उसके बाद में रास्ता निकालते हैं। कई सारे सब ट्रैक्स और सब प्लॉट्स इस कहानी में जुड़े हैं। एक ट्रैक पुष्पलता यादव जी और उनके सरपंच बनने का है। दूसरा उनकी श्यामली बेटी निर्मल और उसके दोस्त टीपू जो भूगोल का भी दोस्त है उसके साथ जुड़ा है, और निर्मल का किरदार निभाती है कोमल कुशवाहा। इसके अलावा रोशनी का भी एक भूतपूर्व प्रेमी है, वो है अमावस। इसके अलावा रोशनी का भी एक भूतपूर्व प्रेमी है, वो है अमावस, और वो किरदार निभाते हैं भुवन अरोरा। अमावस को एक बीमारी है क्लेप्टोमेनिया। उसका मतलब ऐसा होता है कि आदमी बेवजह चोरी करता है छोटी मोटी, और उन चोरियों के कारण उसे खुशी मिलती है। और एक ट्रैक चलता है गांव के परिसर के विस्तार के पुलिस स्टेशन और वहां के इंस्पेक्टर मिथिलेश कुशवाहा के साथ। मिथिलेश का किरदार निभाते हैं यशपाल शर्मा। इसके अलावा गांव में चाय वाले से लेकर पड़ोसी तक, और रेणुका शहाणे यानी पुष्पलता यादव के ससुर जी तक कई सारे किरदार दुपहिया में आते जाते रहते हैं। बस ये बात इस सीरीज को ऊपर लेके जाने के बदले, बेहतर बनाने के बदले थोड़ी सी मंद सीरीज बना देती है। गांव बहुत ज्यादा डिजाइनर लगता है, और कभी किसी फ्रेम में किसी लोकेशन पर ऐसा लगेगा कि ऐसा गांव कैसे हो सकता है, जैसा कि हमें पंचायत जैसी सीरीज में फील नहीं हुआ है। यहां पे आपको शायद वो फील हो सकता है। हालांकि फ्रेमिंग के लिए, लुक एंड फील के लिए वो बहुत बेहतरीन आर्ट वर्क है। इसके कारण पर्दे पर आने वाले दृश्य बहुत खूबसूरत लगते हैं, चाहे वो गांव का चौराहा हो या बनवारी जहाँ का घर हो या तालाब के किनारे शूट किए गए सीन्स हो। बहुत सारे सीन बहुत सुंदर है, लेकिन बात में जो ताकत होती है वो होती है लेखन से और कहानी की गति से। इस सीरीज के लेखक अविनाश द्विवेदी है, जिन्होंने इसमें कुबेर का किरदार भी निभाया है, और उनके साथ चिराग गर्ग दोनों ने मिलकर सीरीज को लिखा है। बात बहुत सी छोटी है, एक बाइक का चोरी हो जाना और एक लड़की की शादी के सामने क्वेश्चन मार्क लग जाना, फिर एक के बाद एक प्लॉट्स उसमें जुड़ते जाते हैं, कैरेक्टर किरदार जुड़ते जाते हैं, और सीरीज 1-2 करके 9 एपिसोड्स तक जाकर चलती है। अब बात करते हैं कि सीरीज है कैसी। शुरू में ये सीरीज हम जब ऑन करते हैं पहला दूसरा एपिसोड, तो हम एक आशा लेकर चलते हैं कि कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि लुक एंड फील बहुत बढ़िया है जैसे मैंने आपको कहा। फिर हम ये तय नहीं कर पाते कि ये बहुत अच्छी सीरीज है, मध्यम सीरीज है, या एवरेज से, मतलब मध्यम से कम एवरेज सीरीज है। लेकिन हाँ, ज्यादा करके ये संभावना रहती है कि बीच में उसे छोड़ने को मन नहीं करेगा, और पूरी होने तक हम इसे देखते रहेंगे। फिर भी बहुत बड़े लाफ्टर्स की यहाँ पे आप अपेक्षा ना रखें देखने से पहले, तो आपके लिए बेहतर होगा। छोटी मोटी हंसी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। सीरीज टेक्निकली बढ़िया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है,
और इसे जोड़ के रखने का, इसे मनोरंजक करने का जो जिम्मा है वो गजराज राव, रेणुका शहाणे और यशपाल शर्मा कुछ हद तक इन्होंने मिलकर उठा लिया है। रोशनी के किरदार में शिवानी रघुवंशी खूबसूरत लगती है और बहुत प्रॉमिसिंग भी लगती है। निर्मल और टीपू का ट्रैक कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए बना है। वो सस्पेंस क्या है वो आप सीरीज देखकर जान सकेंगे। अगर हमें तारण देना है, हमें वर्डिक्ट देना है, तो इतना जरूर कह सकते हैं कि दुपहिया अगर इग्नोर करने जैसी सीरीज नहीं है तो टूट पड़ने जैसी सीरीज भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिसमें बहुत सारी गाली गलौज होती है या जिसमें क्राइम बहुत होता है, डिप्रेसिव होती है, डार्क होती है, ऐसी कई सीरीज के मुकाबले दुपहिया पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छी सीरीज है। आपका समय आराम से निकल जाएगा। आप भले ही बहुत कुछ ना पाए लेकिन आपको गंवाने का बहुत कम आएगा। एक बात, इस सीरीज में गाने भी है जो सीरीज को ताकतवर बनाने के बदले कमजोर बना देते हैं। और दुपहिया की बात चोरी के बाद जब एक पॉइंट पर पहुंचती है और भूगोल के साथ अमावस उसका एक उपाय ढूंढने अपना गांव छोड़कर शहर जाते हैं, तब एक और ट्रैक आता है। उस ट्रैक में भी कुछ नए किरदार जुड़ते हैं, उस किरदार के जरिए भी कहानी आगे बढ़ती है। अब ये जो गाने हैं, ये जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स या सब प्लॉट्स हैं, वो सीरीज को धीमा कर देते हैं। एक आध गाना शायद अच्छा भी लगे आपको, लेकिन इन ऑल इतने ज्यादा म्यूजिक की इस सीरीज को बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो बॉम्बे फिल्म कार्टेल की दुपहिया और जिसके डायरेक्टर सोनम नायर है, कैसी है? हमारा फैसला है, आपके लिए ये ठीक ठाक ही पारिवारिक मनोरंजन है। आप रिमोट कंट्रोल उठाकर प्राइम वीडियो पर जाकर इसे देखने का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन पंचायत जितना मनोरंजन उसकी आशा रखे बिना। तो मिलिए गजराज राव से, रेणुका शहाणे जी से, यशपाल शर्मा से और शिवानी रघुवंशी जैसे नए और अच्छे कलाकारों से बॉम्बे फिल्म कार्टेल की दुपहिया सीरीज में। देश वाले के लिए मैं संजय शाह। इसी तरह हम आपके सामने अलग अलग प्रकार के तरह के वीडियो लाते रहेंगे। हमारे वीडियोस जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों परिजनों के साथ शेयर कीजिएगा और आपकी टीका, आपकी प्रशंसा हमारे इनबॉक्स में भी छोड़िएगा। तो मिलते हैं फिर देश वाले में अगले वीडियो के साथ। मैं संजय शाह और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।